नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कादम्बरी देवी का सुसाइड नोट इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। रविंद्रनाथ की भाभी का अंतिम पत्र, यह एक उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं रंजन बंदोपाध्याय। बांग्ला में लिखा हुआ उपन्यास है जिसका हिंदी अनुवाद शुभ्रा उपाध्याय ने किया है। रंजन बंदोपाध्याय बांग्ला के बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण कथाकार हैं। वे कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के व्याख्याता रहे और लंबे अध्यापकीय जीवन के बाद उन्होंने लिखना जो शुरू किया, 80 के बाद उन्होंने पत्रकारिता के जगत में कदम रखा और आजकल और आनंद बाजार इस तरह के समाचार पत्रों से जुड़े रहे। लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण काम है वह है बांग्ला साहित्य जगत के बहुप्रतिष्ठित नाम, और केवल बांग्ला साहित्य नहीं बल्कि दुनिया में भारतीय साहित्य की पताका फहराने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारी कृतियां आई। ये पुस्तक जो है कादम्बरी देवीर सुसाइड नोट और का हिंदी अनुवाद है। इसके अलावा पिछली बार मैंने रंजन बंदोपाध्याय की जिस कृति की चर्चा की थी उसका नाम था आमी रवि ठाकुर रेर बोग, उसके हिंदी अनुवाद की बात की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम यह जानते हैं कि वह विश्व साहित्य के महानतम हस्ताक्षर थे। यह भी जानते हैं कि गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था और वह पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शिक्षा जगत का महत्वपूर्ण संस्थान शांति निकेतन की स्थापना की, जो बांग्ला साहित्य के साथ साथ भारतीय साहित्य के ध्वजावाहक थे, उनका अपना जीवन किस तरह के माहौल से बीता था। बंगाल के एक बहुप्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके पिता की स्थिति यह थी कि पश्चिम बंगाल की सत्ता और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वे बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत थे। खास बात यह कि जो पिछली बार मैंने चर्चा की थी रंजन बंदोपाध्याय की जिस पुस्तक की, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी की व्यथा कथा थी। उनकी पत्नी ने, जो बहुत कम उम्र में रविंद्रनाथ से ब्याह कर आ गई थी, उस बड़ी ठाकुरबाड़ी या बड़ी महल नुमा घर में जहाँ बंगाली भद्र लोग थे, वहाँ उन्होंने किस तरह के लोगों को देखा। रविंद्रनाथ के जीवन में किस तरह से जो दूसरी स्त्रियां थीं उनको देखा, उसकी पीड़ा का आख्यान था। यह आख्यान रविंद्रनाथ ठाकुर की भाभी का है। उस भाभी का जो केवल 25 साल की उम्र की थी जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनको रविंद्रनाथ ठाकुर नोतून बउठान कहते थे। उन्होंने जो आत्महत्या की, आत्महत्या करते समय उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। और वह नोट, जो सुसाइड नोट था, अंग्रेजी शासनकाल में भी रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की जो स्थिति थी वह यह थी कि ये सारे प्रमाण जो है वह मिटा दिए गए। क्यों? क्योंकि इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर की वह स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, प्रशासनिक स्थिति हल्के में उनका वह दबदबा था कि उस जमाने में भी किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उस सुसाइड नोट को कुछ कर सके। न तो अखबारों ने वह खबर छापी, अखबारों को पैसा देकर दबा दिया गया। इस उपन्यास में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है। प्रशासनिक अफसरों को खरीद लिया गया। किसी भी डॉक्टर की वह स्थिति नहीं थी जो यह कह सके कि इस स्त्री ने आत्महत्या क्यों की थी। खास बात यह है कि नोतून बउठान यानी कि कादम्बरी देवी ने यह आत्महत्या केवल रविंद्रनाथ ठाकुर की शादी के केवल 4 माह बाद की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर विदेश से पढ़कर आए थे
यह उपन्यास 19 अप्रैल 1884 की तारीख से शुरू होता है, जिस दिन ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की बड़े भाई की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। 2 दिन बाद 21 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। उस जमाने में उनको देखने के लिए 400 रुपया खर्च करके 1884 की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टरों को बुलाया गया था। 25 रुपए की दवा आई थी। अंग्रेज़ डॉक्टर घर में नहीं रह सकता था बंगाली ब्राह्मण परिवार में, इसलिए 2 बंगाली डॉक्टरों को बुलाया गया जो पूरे समय उनकी देखरेख करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे तल्ले की जो कोठरी थी, और उनकी दशा बिगड़ती रही। जो दूसरे डॉक्टर थे वो विल्सन होटल में रुके हुए थे, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस मृत्यु की खबर बंगाली समाज या पूरे देश में न फैले, इसलिए इसकी पूरी व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि मुर्दा घर में भी किसी की स्थिति नहीं थी कि उनकी जांच कर सके। जो कोर्ट ऑफ कॉज की बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि इस बात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। आखिर कादम्बरी देवी क्या लिखी होंगी उस सुसाइड नोट में, इसी बात को रंजन बंदोपाध्याय ने अपने इस उपन्यास का आधार बनाया है। यह उपन्यास बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, और केवल बंगाली साहित्य का नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों में इसको दर्ज होना चाहिए। भले ही इसमें कल्पना का पुट है, लेकिन रविंद्रनाथ के जीवन में, भद्र बंगाली लोक में, उस ज़माने में जो बड़े परिवार हुआ करते थे, वहाँ कितनी तहें होती थी, कितने रहस्य होते थे, कितने संबंध पनपते थे, और उन संबंधों की क्या कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ती थी, उसका बहुत ही विशद वर्णन किया है। प्राणों से प्रिय रवि, यह मेरे जीवन के अंतिम दिन की सुबह है। पूरब का आकाश धीरे धीरे लाल हो रहा है। आजकल तुम्हें सोकर उठने में जरा देर हो जाती है, यह स्वाभाविक भी है। तुम्हारे विवाह को मात्र 4 महीने ही तो हुए हैं। पहले सूर्योदय से पहले तुम उठ जाते थे। तुम्हारे प्रातःकाल के गाने से मेरी नींद टूटती थी। हम एक साथ नंदन कानन में जाते थे, और फिर नंदन कानन में किस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर और कादम्बरी देवी का प्रेम पनपा था, किस तरह पहली बार उन्होंने उनको चूमा होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इतने मार्मिक ढंग से इस आख्यान को रंजन बंदोपाध्याय ने रचा है, और जिस सहज भाषा में सुब्रह उपाध्याय ने इसका हिंदी अनुवाद किया है वह काबिले तारीफ है। इस बात के लिए राजकमल प्रकाशन को भी साधुवाद दिया जाना चाहिए कि वे एक महत्वपूर्ण कृति को, हमारे दौर के सबसे महानतम साहित्यकार के अपने जीवन, पारिवारिक जीवन, उनके जीवन में आए हुए प्रेम और उस पर लिखे गए उपन्यास को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में कुल 128 पृष्ठ हैं। मूल्य 199 रुपये है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। आप अगर रविंद्रनाथ ठाकुर, बंगाली भद्रलोक, बंगाली समाज, वहाँ पनप रहे प्रेम को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ सकते हैं। एक अद्भुत कृति है। 200 रुपये खर्च करके भी आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें हर दिन, ताकि आप अच्छी पुस्तकें खरीद सकें। धन्यवाद।